डियर स्टूडेंट्स, दास सर लर्निंग ऐप पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 मार्च से जेएसएससी सीजीएल के लिए और दरोगा के लिए टॉप सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा से टॉप सिलेक्शन बैच से मैक्सिमम रिजल्ट आया है और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इससे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। आप लोग ज़बरदस्त मेहनत कीजिएगा। आज जो है टॉप सिलेक्शन बैच का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है जेएसएससी सीजीएल का और दरोगा का जो पैटर्न था उसको डिस्कस किए थे। एक शानदार स्ट्रेटजी डिस्कस किए थे और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है वो हम लोग डिस्कस किए थे। आप ऐप पर जो कि सभी के लिए फ्री है, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी है ना। दास सर लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा टॉप सिलेक्शन बैच के अंदर में, है ना। फ्री कंटेंट है विथ पीडीएफ आप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि कैसे तैयारी को आगे बढ़ाएं। देखिए, कोई भी प्रिपरेशन जो होता है ना, उसमें रणनीति बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सही स्ट्रेटजी नहीं रहेगा ना तो टाइम आपका काफ़ी लग जाएगा, जो कि आपके पास नहीं है। समझ गए? आपके पास हार्डली 5 से 6 महीना है। 5 से 6 महीना में आपको जम के प्रिपरेशन करना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। और आप लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी 4-5 महीना में प्राप्त करना बहुत ही कठिन वर्क है। तो आप लोग अगर कठिन परिश्रम कीजिएगा तब ही आपको जो है जॉब मिलेगा। तो एकदम तैयार हो जाइए, विशेष रणनीति के साथ एकदम सटीक तैयारी जो है आपको करवाएंगे, है ना। और आपको जो रणनीति है, जो तरीका है, जो नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस, इससे आपको आपके प्रिपरेशन में ज़बरदस्त हेल्प मिलेगा, है ना। ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं और आप भी आसानी से उम्मीद कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट पर बेस्ड क्लासेस होगा। आपका काम क्या है, सही तरीके से पढ़ाई करना और जो भी होमवर्क्स मिल रहा है ना उसे कंप्लीट करते चले जाइएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है ना टॉप सिलेक्शन बैच का फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस पे बात किए थे और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे झारखंड पर यानी कि आज के सेशन में हम लोग झारखंड की शुरुआत करने जा रहे हैं, झारखंड जीएस की। और आप लोग जानते हैं कि झारखंड जीएस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इसका सिलेबस है झारखंड जीएस का। इस पर कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर आप कमांड नहीं कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नामुमकिन है, सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कीजिए, है ना। और लग जाइए आज से ही। आज जो पढ़ाएंगे उस कंटेंट को आज ही क्लियर कर लेना है। झारखंड जीएस को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। साथ में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड जीएस। और झारखंड जीएस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड जीएस का इतिहास। समझ गए ना। झारखंड जीएस का इतिहास नए अंदाज में, नए तरीके से, नए प्रारूप में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आसानी से समझ में भी आएगा और आपको आसानी से याद भी रहेगा। बस आप शुरुआत कीजिए और बने रहिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, झारखंड का इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। झारखंड का इतिहास, तो कोई भी क्षेत्र का इतिहास, है ना, क्या है इतिहास, कैसे पता चलेगा हमें किसी भी क्षेत्र का क्या इतिहास है, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि झारखंड का इतिहास के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, झारखंड के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, है ना। सोर्स क्या है, झारखंड के इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट तरीके से सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कीजिए और यकीन कीजिए कि अगर आप सही तरीके से पढ़ लीजिएगा तो झारखंड जेपीएससी एग्जाम तक आपका नहीं रुकेगा। अमेजिंग नोट्स देंगे, 4-5-6 किताब का, है ना। मैक्सिमम किताब जो आप पढ़ते हैं ना, सबका कलेक्शन एक ही नोट से मिल जाएगा। समझ गए ना। जो हमारा होगा, जो आपको हम क्लास में करवाएंगे, तो आप लोग एकदम क्लास को बने रहिए, अच्छे से कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए, दास सर लर्निंग ऐप। चाहे आप जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दास सर लर्निंग ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है
है ना। खास करके जो फ्री टेस्ट में आप जाएंगे कॉलम में, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जो टेस्ट अपलोड होता है उससे भी जोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर झारखंड लेवल पे आपको अपना रैंक पता चलेगा। समझ गए ना। झारखंड का 2 टेस्ट अभी तक हो चुका है, तीसरा टेस्ट इसी वीक जो है सो अपलोड हो जाएगा, है ना। तो आप उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आपको ऑल झारखंड लेवल पे ना आपको एक रैंक पता चलेगा। सामान्यतः झारखंड जीएस में झारखंड के स्टूडेंट होते हैं, है ना। हालांकि ऑल इंडिया से स्टूडेंट लोग अपीयर होते हैं, लेकिन झारखंड लेवल पे इसलिए बोलेंगे झारखंड के स्टूडेंट होते हैं। तो झारखंड लेवल पे आपको आपका रैंक पता चलेगा, है ना। कि अगर मान लीजिए 500 आदमी अपीयर हुआ है तो उसमें आप कहाँ एग्जिस्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है, इससे आपको एक चुनौती मिलेगा, चैलेंज मिलेगा आपके प्रिपरेशन में। तो दास सर लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पर फ्री नोट्स, फ्री वीडियो सभी बहुत सारा है, जिससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, जेएसएससी टॉप सिलेक्शन बैच का चूंकि ये दूसरा ही क्लास है, इसलिए आप अगर चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और होली ऑफर में अभी इसका फी भी काफ़ी कम है, 50% इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है दास सर लर्निंग ऐप पर ही इस बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, झारखंड के इतिहास के अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोत, है ना। हम लोग झारखंड का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, झारखंड जीएस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो झारखंड जीएस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड जीएस का जो इतिहास है, झारखंड का जो इतिहास है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, इसका जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से एकदम टॉप हीरो लेवल तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं झारखंड के इतिहास। झारखंड का इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र के इतिहास की इतिहास सभ्यता एवं संस्कृति को जानने का मुख्य साधन या स्रोत जो होता है ऐतिहासिक स्रोत होता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का जो सभ्यता है, संस्कृति है, जानकारी है वहाँ का, है ना, कैसे हैं लोग, कैसा धर्म था, है ना, कैसा वेशभूषा था, आर्थिक व्यवस्था क्या था वहाँ का, है ना, अर्थव्यवस्था कैसा था, तो ये सब का सब जानने का जो सबसे अच्छा साधन होता है वो होता है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि हिस्टोरिकल सोर्स। और हिस्टोरिकल सोर्स को कई भागों में बांट करके हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए हिस्टोरिकल सोर्स को 2 पार्ट में जनरली बांटते हैं, एक पुरातात्विक सोर्स, है ना, दूसरा साहित्यिक सोर्स। समझ गए ना, पुरातात्विक सोर्स, दूसरा कौन सा है, साहित्यिक सोर्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आवाज सभी को क्लियर जा रहा है ना, आप लोग सभी को एक बार जरूर से मेंशन कर देंगे कि क्या सभी को साउंड क्लियर आ रहा है ना। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में, है ना, चैट बॉक्स में आप लोग काइंडली मैसेज करेंगे, चैट बॉक्स में काइंडली मैसेज करेंगे, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे कि साहित्य ऐतिहासिक स्रोत को जानने का 2 तरीका है, एक है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना, जिसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक सोर्स, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसमें क्या क्या आता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसमें क्या आता है, इसमें आता है अभिलेख एवं शिलालेख। अभिलेख एवं शिलालेख का अध्ययन करते हैं हम लोग और बताते हैं झारखंड के बारे में, है ना, यानी कि झारखंड से संबंधित जो भी अभिलेख और शिलालेख है ना, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको भी पकड़ेंगे, कैच करेंगे। समझ गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लास से ही पकड़ा जाएगा, समझ गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, स्मारक एवं भवन से भी हमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। यहाँ से प्राप्त सिक्का जो क्वाइंस है, समझ गए ना, क्वाइंस से हमें जानकारी मिलता है झारखंड क्षेत्र के बारे में। मूर्ति जो प्राप्त हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, उससे हम लोगों को पता चलता है। अलग अलग क्षेत्र की जो चित्रकला है, पेंटिंग्स से हमें पता चलता है यहाँ का जो क्या बोलते हैं सभ्यता और संस्कृति के बारे में, समझ गए ना। तो अलग अलग क्षेत्र से प्राप्त पेंटिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे, उसके आधार पे इतिहास को लिखा गया है ना, उसको जानेंगे। और पुरातात्विक सामग्री जो है ना, कहीं से कुल्हाड़ी मिला है, कहीं से तलवार मिला है, कहीं से जो है सो छोटा सा हल मिला है, कहीं से बर्तन मिला है, तो उससे आधार पर भी जो है सो इतिहास को लिखने में, झारखंड के इतिहास को लिखने में काफ़ी मदद मिला है। तो हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। समझ गए दोस्तों, बहुत शानदार सेशन होने वाला है, एकदम सेशन में बने रहिए, है ना। झारखंड अभी तक आप रट रहे थे, अभी आप पहली बार समझिएगा,
एक्सपीरियंस कीजिएगा और आपको उम्मीद करते हैं ये सेशन ज़बरदस्त लगेगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ये हमारा एकदम पर्सनली रिक्वेस्ट है। काइंडली सभी को इसे ज़रूर से शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्राचीन कालीन साहित्यिक सोर्स का अगर हम लोग बात करें, लिटरेरी सोर्स का बात करें हम लोग, तो इसमें जो है प्राचीन काल का जो साहित्यिक स्रोत है, यानी कि एंशियंट टाइम में जो किताब सब लिखा गया है हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन मेडिवल टाइम में जो इतिहास लिखा गया है, साहित्य लिखा गया है, उससे हम लोगों को झारखंड के इतिहास के बारे में पता चलता है। और आधुनिक काल के जो राइटर्स हैं, आधुनिक काल का साहित्यिक स्रोत, आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न टाइम में, है ना, मॉडर्न टाइम में जो है सो जो भी लिखा गया है किताब वगैरह, है ना, साहित्य लिखा गया है, उसके आधार पर झारखंड के इतिहास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझिएगा क्या बताया आपको कि किसी भी क्षेत्र का सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा जो साधन होता है वो क्या होता है, वहाँ का ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत को हम लोग सामान्यतः दो भाग में बांटते हैं, एक पुरातात्विक सोर्स हो गया, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा है साहित्यिक सोर्स, लिटरेरी सोर्स, ठीक है। और ऐतिहासिक सोर्स के अंतर्गत हम लोग किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो वहां से प्राप्त, उस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख, शिलालेख, उस क्षेत्र का स्मारक और भवन, है ना, जो भी किला वगैरह रहता है, दुर्ग वगैरह से मिला है, वहां से उसका इतिहास के बारे में पता चलता है। उस क्षेत्र से प्राप्त सिक्के, है ना, सिक्का सब जो मिला है उसे पता पड़ता है कि भाई झारखंड का आदमी लोगों का, यहाँ के राजा लोगों का संपर्क जो है सो रोमन साम्राज्य से था, कुषाण वंश के राजाओं का सिक्का मिला है, समझ गए ना। इससे बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ से प्राप्त मूर्ति का पता चलता है कि मूर्ति मिलता है आपका बुद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, तो मूर्ति से भी बहुत सा जानकारी मिलता है। यहाँ से प्राप्त चित्रकला से जानकारी मिलता है और पुरातात्विक सामग्री जो है उससे जानकारी मिलता है। डियर स्टूडेंट, उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ें, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन कालीन साहित्यिक स्रोत देखते हैं, मध्यकालीन देखते हैं और आधुनिक देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। झारखंड के इतिहास के अध्ययन के लिए यहाँ के पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना आवश्यक है, जो कि निम्नवत है ना। ये नोट्स आपको हूबहू दास सर लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा, तो दास सर लर्निंग ऐप आप लोग जरूर से इंस्टॉल कर लेंगे। यही है लोगो, ध्यान दीजिएगा, अपना दो ऐप है, एक दास सर लर्निंग ऐप, दूसरा दास सर ऑफिशियल। तो सभी कोई दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, दास सर ऑफिशियल को इंस्टॉल नहीं करेंगे। दास सर लर्निंग ऐप, यही लोगो मिलेगा, इसे इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपको ये अमेजिंग नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। अभी आप क्लास देखिएगा ना, आपको लगेगा कि नहीं ये काम का नोट्स है ना। इसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। झारखंड के अध्ययन, झारखंड के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत पे हम लोग क्या डालने जा रहे हैं, प्रकाश डालने जा रहे हैं, है ना। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख एवं शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख एवं शिलालेख। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन उठता है, स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आते अभिलेख किसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के स्टूडेंट है। कोई नया स्टूडेंट है, कोई पुराना स्टूडेंट है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन करके पहला बार पढ़ रहा है, कोई इंटर पास करके ही पढ़ रहा है, समझ गए ना। तो बहुत तरह से कॉमन सा डॉट आता है ना। तो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, देखिए ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, तुरंत पूछ ले सर इसका मतलब क्या होता है। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट लोग नहीं पूछ पाते हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके छोटा छोटा डॉट को भी हम दिमाग में रखते हैं, नजरअंदाज नहीं करेंगे, है ना, और आपको बताएंगे, ठीक है ना। एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं अभिलेख एवं शिलालेख क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को पता होगा, है ना, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेख एवं शिलालेख दोस्तों किसको बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग, है ना। अभिलेख का अर्थ क्या होता है, देखिए वो यही है अभिलेख, ये क्या है, इसी को बोलते हैं अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाटन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा है, प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके और पालन कर सके। समझ गए। अभिलेख क्या होता था, बड़ा बड़ा पत्थर हो गया, है ना, या फिर जो है सो आपका कोई धातु हो गया, जैसे कि तांबा का धातु हो गया, है ना, उस पर मैसेज को, समझ गए ना, मैसेज को क्या किया जाता था, उसमें उकेरा जाता था, लिखा जाता था, समझ गए। तो
उस पर लिखा जाता था, उसी को अभिलेख कहते थे। राजा महाराजा लोग क्या करते थे, कोई संदेश देना हुआ, कोई संदेश हुआ, कोई कॉमन मैसेज हुआ, समझ गए ना, या कोई धर्म की बात हुआ, कोई अच्छा बात हुआ, तो उसको उत्कीर्ण करवाते थे, है ना। उत्कीर्ण करवाते थे किस पर, तो शिलालेख पर, है ना, बड़ा बड़ा शिलालेख पर, या कोई बड़ा सा धातु पे, इसको प्रस्तर अभिलेख बोलते हैं, उस पर, है ना, तो पत्थर पर, है ना, उसको लिखते थे, इसी को अभिलेख बोलते हैं। ये देखिए, ये आपका अभिलेख है, बड़ा सा पत्थर है, इस पर लिखा हुआ है मैसेजेस, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभिलेख क्या होता है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। झारखंड से कौन कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसको जानते हैं, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। डियर फ्रेंड्स, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख का बात होता है अशोक का 13वां शिलालेख। अशोक का 13वां शिलालेख हम लोग पढ़ रहे हैं पुरातात्विक सोर्स, इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग शिलालेख एवं अभिलेख। पुरातात्विक सोर्स में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, अभिलेख एवं शिलालेख। अभिलेख एवं शिलालेख में नंबर 1 पे आता है अशोक का 13वां शिलालेख। डियर फ्रेंड्स, अशोक, है ना, झारखंड में मौर्य काल को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका अशोक का 13वां शिलालेख है, आप लोग देख पा रहे हैं। इस शिलालेख में झारखंड को आर्टविक क्षेत्र कहा जा गया है। क्या कहा गया है, आर्टविक क्षेत्र। आर्टविक का शब्द अर्थ होता है वन में रहने वाला। ये दोनों का दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। आर्टविक क्षेत्र जो है, आर्टविक क्षेत्र झारखंड को कहाँ बोला गया है, याद रखिएगा, अशोक का 13वां शिलालेख में झारखंड क्षेत्र को छोटा नागपुर के लिए क्या यूज किया गया है, छोटा नागपुर के लिए कौन सा शब्द का यूज किया गया है, तो याद रखिएगा क्या यूज किया गया है, तो आर्टविक क्षेत्र यूज किया गया है। और आर्टविक शब्द का क्या अर्थ होता है, वन में रहने वाला। डियर फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के समय में मौर्य वंश का झारखंड पे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था, और प्रत्यक्ष शासन था। समझ गए ना, यहाँ के जनजातियों पर मौर्य सम्राटों का कैसा शासन था, और प्रत्यक्ष शासन था, समझ गए। और छोटा नागपुर से लेकर के उड़ीसा के समुद्र तक का जो एरिया था, वो सब का सब मौर्य वंश, मौर्य सम्राट के अधीन आता था, लेकिन शासन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहा, और प्रत्यक्ष शासन रहा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका है अशोक का 13वां शिलालेख। और अशोक के 13वां शिलालेख में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का यूज किया गया है, आर्टविक क्षेत्र, है ना, आर्टविक क्षेत्र। ये पूरा पूरा उड़ीसा का समुद्र तक, है ना, पूरा पूरा आर्टविक क्षेत्र ही कहा जाता था। आर्टविक शब्द का क्या अर्थ होता है, बाबू, वन में रहने वाला, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। डियर फ्रेंड्स, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यही वाला है, आप देख सकते हैं, ये वाला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, आप इलाहाबाद में जाकर के देख सकते हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ना, समुद्रगुप्त का मंत्री था हरिसेन, वही लिखा था, है ना, वही वो करवाया था, ठीक है। तो किस अभिलेख में झारखंड, इस अभिलेख में झारखंड का वर्णन मुरंड देश के रूप में किया गया है ना। झारखंड का अभिलेख किसके रूप में किया गया है, मुरंड देश के रूप में किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है, मुरंड देश के रूप में झारखंड का वर्णन कहाँ किया गया है, 13वां अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख में, या फिर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, है ना। तो याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, या फिर इटखोरी का अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा। अशोक का 13वां अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इटखोरी अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख। तो आंसर क्या होगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ जो है स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है अपना, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम बाय दास सर, है ना। ये टेलीग्राम चैनल पर भी आपको 150 पीडीएफ और नोट्स मिलेगा, ये भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, है ना। तो आप स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, है ना। साथ में हमारा जो एक ऐप है, हमारा जो करंट अफेयर का चैनल है, दास सर डेली करंट अफेयर बाय दास सर, यहाँ पे आपको एक अमेजिंग पीडीएफ डेली मिलेगा, है ना, विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि डेली बेसिस पर आप झारखंड लेवल पे, पर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर जाएंगे, डेली करंट अफेयर बाय दास सर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको नोट्स, है ना, करंट अफेयर का, और डेली आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगला आते हैं अब इटखोरी अभिलेख। इटखोरी अभिलेख जो है ना, शिलालेख, ये चतरा में है, आप देख सकते हैं, ये इटखोरी शिलालेख, है ना। फोटो देखिए, और आप फोटो देख करके
रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, चतरा गए हैं, है ना, और इमेजिन कीजिए यही आपका है इटखोरी अभिलेख, इटखोरी शिलालेख जो कि चतरा में है ना। यह शिलालेख जो है, यह शिलालेख पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का झारखंड पर प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों इस शिलालेख से हमें पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। क्या मिलता है? पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो आप सोचिए कि पाल वंश के बारे में जानकारी मिला, झारखंड में पाल वंश हम लोग अलग से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे ना, वो सब भी यहाँ से जानकारी आपको मिलते जा रहा है। झारखंड में पाल वंश, झारखंड में पाल वंश के इतिहास और झारखंड पर पाल वंश शासक महेंद्र पाल का प्रभाव किस अभिलेख से मिलता है? आंसर आएगा इटखोरी अभिलेख। क्या आएगा आंसर? इटखोरी अभिलेख। याद रखेंगे इटखोरी अभिलेख कहाँ पर है? तो चतरा में स्थित है, ठीक है। और कौन से शासक थे पाल वंश के? तो महेंद्र पाल, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों प्रस्तर अभिलेख। प्रस्तर अभिलेख से ये देखिए आप लोग सभी कोई, प्रस्तर अभिलेख यही है ना, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, ये आपका प्रस्तर अभिलेख। प्रस्तर अभिलेख से कौन से वंश का उल्लेख मिलता है? किस वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है? याद रखेंगे मान वंश के शासक के बारे में। किसके बारे में? मान वंश के शासक के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। मान राजवंश के बारे में हमें प्रस्तर अभिलेख में जो लिखा गया है, उत्कर्णित है, जो भी उखेरा गया है, इससे जानकारी मिलता है, ठीक है। ये मान वंश कहाँ पर है? इसका मान वंश का एरिया कौन सा है? याद रखेंगे धनबाद के गोविंदपुर, ठीक है। धनबाद के गोविंदपुर में स्थित है मानवंश, ठीक है। मानवंश का एरिया कौन सा है? धनबाद का गोविंदपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख, देखिए इसी को बोलते हैं ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख जो है इसमें हमें क्या मिलती है जानकारी? तो इस अभिलेख में पहली बार छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, VBI क्वेश्चन है ना। क्या चीज क्वेश्चन है? VBI, ठीक है, VBI क्वेश्चन है। इस अभिलेख में पहली बार छोटा नागपुर के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। इस अभिलेख का निर्माण 13वीं सदी में उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। पूछेगा किस अभिलेख में छोटा नागपुर के लिए झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था, है ना। तो याद रखिएगा होगा ताम्रपत्र अभिलेख, आंसर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यही आपका ताम्रपत्र अभिलेख है। इसी में देखिए इंफॉर्मेशन जो है, मैसेजेस जो है वो लिखा हुआ है। इस अभिलेख का निर्माण कब हुआ था? 13वीं सदी में 13वीं सदी में। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर, हापा मुनि मंदिर अभिलेख। हापा मुनि मंदिर अभिलेख, है ना। जब हम लोग झारखंड के प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे तो वहां पर हापा मुनि मंदिर का भी नाम आएगा, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? तो गुमला जिला में स्थित है। दोस्तों हापा मुनि मंदिर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हापा मुनि मंदिर से हमें क्या मिलता है। तो हापा मुनि के मंदिर जो है ना, जो कि गुमला में है, इसका दीवार पर ऐतिहासिक वर्णन मिलता है, ठीक है। इसका जो दीवार है ना, इस दीवार पर बहुत सारा अलग अलग ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। यानी कि हापा मुनि मंदिर से भी हमें जो कि झारखंड के इतिहास का वर्णन हमें प्राप्त होता है, झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ जो है ना, इसके अलावा कुछ है, जैसे कि आपका है कौन सा, आपका बता दें, गहरवाल शासकों का अभिलेख। गहरवाल शासकों का अभिलेख, इस अभिलेख का हम लोग क्या मिलता है? इस अभिलेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस अभिलेख का संबंध मान वंश के शासकों से है। यह अभिलेख झारखंड के पलामू जिला में मिला है, ठीक है। पहला तो पूछेगा गहरवाल शासकों का जो शिलालेख था उसका संबंध किस वंश से है? तो याद रखिएगा मान वंश से है। किस वंश से है? मान वंश के शासकों से है। कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? तो पलामू जिला से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पलामू जिला से प्राप्त हुआ है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? देखिए ये जो क्वेश्चंस फॉर्म हो रहा है ना, इस क्वेश्चंस को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। 2-3 कलर का मार्कर ले लीजिए और खुद से नोट करने की कोशिश कीजिए। देखिए स्टूडेंट लोगों का ना पका खीर मिलता है तो एकदम खा लिए, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक कॉपी लीजिए, जितना भी पढ़ाते जा रहे हैं सबको नोट्स बनाइए प्रॉपर, PDF सब रख लीजिए,
ठीक है ना। लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट्स नहीं बनाइएगा, पीछे रह जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा मैक्सिमम चीज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हवामुनि मंदिर अभिलेख तो पढ़ ही लिए, है ना। बोरैया मंदिर, बोरैया मंदिर अभिलेख, बोरैया मंदिर अभिलेख जो है आपका, यह मंदिर रांची जिला के बोरैया गांव में है। कहाँ है? रांची जिला के बोरैया गांव में। इस मंदिर के दीवारों पर ऐतिहासिक वर्णन मिलता है, ठीक है। इस मंदिर का दीवार से हम लोगों को झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इसका निर्माण 1727 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1727 ईस्वी में। इसके अलावा भी बहुत सारा अभिलेख है। इसके अलावा है आपका दूध पानी अभिलेख। दूध पानी अभिलेख हम लोगों कहाँ पर है? दूध पानी भाई, दूध पानी याद रखिएगा हजारीबाग में है, ठीक है। दूध पानी अभिलेख, दूध पानी से 8वीं सदी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? 8वीं सदी का अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, दूध पानी से, याद रखेंगे। दूध पानी से 8वीं सदी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये था आपका झारखंड के प्रमुख अभिलेख, है ना। कौन कौन सा अभिलेख हम लोग देखें? तो हम लोग देखें पहला अभिलेख आपका अशोक का 13वां शिलालेख, है ना। हम लोग कौन कौन सा देखें भाई? हम लोग देखें अशोक का 13वां शिलालेख। उसके बाद हम लोग देखें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद हम लोग देखें इटखोरी का अभिलेख चतरा, है ना। प्रस्तर अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, हापामुनि मंदिर अभिलेख, गहरवाल शासकों का अभिलेख और बोरैया मंदिर का अभिलेख। समझ गए ना। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब हम लोग आते हैं झारखंड के इतिहास की जानकारी हम लोगों को यहाँ के प्रमुख स्मारक एवं भवन से भी मिलता है ना। यहाँ के प्रमुख स्मारक एवं भवन से भी हमें झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है ना। तो स्मारक एवं भवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका बात करेंगे। देखिए किताब में तो दुनिया भर का चीज पढ़ा हुआ है, समझ गए ना। अब दुनिया भर का चीज पढ़ करके याद करके आप याद परेशान होइएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो सही मायने में एग्जाम में आने योग्य होता है, समझ गए ना। तो वो कहाँ से आपको पता चलेगा? वो पता चलेगा एक्सपीरियंस से, समझ गए ना। तो एकदम चिंता मुक्त होकर के पढ़िए, समझिए, जहां समस्या आता है वहां बताइए, है ना। लेकिन डेली मेहनत कीजिए, ठीक है। हम लोग आते हैं अब झारखंड के इतिहास का जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? यहाँ के प्रमुख स्मारक एवं भवन से ही मिलता है। तो स्मारक एवं भवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोल्हुआ पहाड़ का दुर्ग। कोल्हुआ पहाड़ का दुर्ग दोस्तों, कोल्हुआ पहाड़ जो है ना, कोलेश्वरी देवी का मंदिर भी यहीं पर है। कोल्हुआ पहाड़ जो है ये आपका कहाँ पर है? तो याद रखिएगा चतरा जिला में है। तो कोल्हुआ पहाड़ आप लोग देख पा रहे होंगे, यही आपका कोल्हुआ पहाड़ है ना। ये जो कोल्हुआ पहाड़ है इसी में दुर्ग भी बना हुआ है ना। तो ये जो कोल्हुआ पहाड़ का दुर्ग है इससे हमें क्या मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, चतरा हंटरगंज में स्थित इस स्थान से मध्यकाल में निर्मित दुर्ग का अवशेष मिलता है, ठीक है। क्या मिला है? मध्यकाल में निर्मित दुर्ग का अवशेष मिला है। इस स्थान से हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिली है। यह तीनों धर्म का संगम स्थल कहलाता है, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ को हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म का संगम स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्ति मिला है, देवी देवता का मिला है, जैन धर्म से संबंधित भी मिला है और बौद्ध धर्म से संबंधित भी पढ़ा है। तो झारखंड में जैन धर्म जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे, समझ गए ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? सोर्स, कि हमें जानकारी से कहां कहां से मिलती है। झारखंड में जैन धर्म का अस्तित्व भी था, इसका जानकारी हमें कहां से मिलता है? तो कोल्हुआ पहाड़ का दुर्ग से भी मिलता है, समझ गए ना। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और कहां कहां से मूर्ति वगैरह सब मिला है, सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सोर्स निकाल रहे हैं। झारखंड में जैन धर्म का, हाँ जैन धर्म का अस्तित्व था, झारखंड में बौद्ध धर्म का अस्तित्व था, झारखंड में हिंदू धर्म का अस्तित्व था, सबका हम लोग सोर्स निकाल रहे हैं भाई, समझ गए ना। उसके बाद हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। झारखंड में जैन धर्म, झारखंड में बौद्ध धर्म, अशोक, झारखंड में गुप्त साम्राज्य इन झारखंड, समझ गए ना। सबको अलग अलग पढ़ेंगे, बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे, बाइफरकेट करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आपको आसान लगेगा, समझ में आएगा, आसानी से दिमाग में भी रहेगा। बट कंडीशन एक ही है, रेगुलर रहना है, समझ गए ना। रेगुलर रहना है और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जोर से करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोल्हुआ पहाड़ का दुर्ग समझ गए, ये कहाँ पे है? चतरा में स्थित है और मध्यकाल में निर्मित दुर्ग का अवशेष मिलता है। इस स्थान से हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म का मूर्ति मिला है और इसको हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म का क्या बोला जाता है? हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म का बोला जाता है इसको संगम स्थल। नेक्स्ट है प्रतापपुर का किला।
प्रतापपुर का किला आप देख सकते हैं, प्रतापपुर का किला यही है आपका। यह किला चतरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चतरा में स्थित है। समझ गए ना? इस स्थान से मध्यकालीन कुंभा किला के अवशेष मिले हैं। जैसे क्वेश्चन उठता है, मध्यकालीन कुंभा किला के अवशेष मिले हैं, है ना? मध्यकालीन कुंभा किला के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जेएसएससी टॉप सिलेक्शन बैच अभी भी लाइव है। इसमें ये दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग जेएसएससी की तैयारी कैसे करें, इसका क्या सटीक रणनीति होना चाहिए, क्या सिलेबस है ना, इस पर बात किए थे। 1 आवर का कंप्लीट क्लासेस ऐप पर, दास सर लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा। उसे आप लोग जरूर से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सेशन था। ठीक है, क्योंकि रणनीति ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आज जो है फर्स्ट क्लास है टॉप सिलेक्शन बैच का, जैसे हम लोग झारखंड की शुरुआत किए हैं। और ये झारखंड का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत, सोर्स ऑफ झारखंड हिस्ट्री को पर प्रकाश डाल रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना दोस्तों। जेएससी टॉप सिलेक्शन बैच अभी भी लाइव है। दास सर लर्निंग ऐप पे आप जाइए और इसे देखिए, इस पर अभी अच्छा खासा डिस्काउंट भी है। अब हम लोग आते हैं झारखंड में जो विदेशी सिक्का मिला है उसके बारे में हम लोग जानकारी मिलते हैं कि विदेशी सिक्का जो मिला है ना, उससे भी हमें झारखंड के इतिहास, यहाँ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है ना। जैसे कि रोमन सम्राट का सिक्का मिला है, तो रोमन सम्राट का सिक्का मिला, इससे पता चलता है कि भाई रोमन साम्राज्य से झारखंड का क्या था? लिंक था, है ना? झारखंड का क्या था? लिंक था। देखिए, यह है आपका प्रमुख विदेशी सिक्के। प्रमुख विदेशी सिक्के में पहला आता है रोमन सम्राट के सिक्के। रोमन सम्राट के सिक्के बाबू, रोमन सम्राट का सिक्का जो है कहाँ से मिला है? यह सिक्का सिंहभूम जिला से मिला है। कहाँ से मिला है? सिंहभूम जिला से मिला है। रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंहभूम जिला से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंहभूम जिला से प्राप्त हुआ है। देखिए डिटेल में हम लोग क्या देख रहे हैं? सोर्स देख रहे हैं, सोर्स देख रहे हैं। जब हम लोग झारखंड का इतिहास पर पढ़ेंगे, है ना, यहाँ का प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना, 5 लाख बीसी से स्टार्ट करेंगे। समझ गए ना? जब से पृथ्वी का शुरुआत हुआ तब से झारखंड का भी एकदम लेके चलेंगे, एकदम शुरुआत से चलेंगे। अभी हम लोग सोर्स निकाल रहे हैं कि भाई जानकारी मिला इतिहास का वो कहाँ कहाँ से मिला है। ठीक है ना? और वहां से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आता है। जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, है ना, एकदम मार्क कर लीजिए, है ना, कई बार एग्जाम में आने वाला है। यह सिक्का सिंहभूम जिला से मिला है। पूछेगा रोमन सम्राट का सिक्का झारखंड में कहाँ से मिला है? तो सिंहभूम से मिला है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है इंडो-सिथियन, यानी कि जिसे इंडो-शक भी कहा जाता है। ठीक है ना, इंडो-शक भी बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी पहले इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडो-सिथियन राजा जो थे ना, इनका सिक्का चाईबासा से मिला है। कहाँ से मिला है? चाईबासा से। यानी कि चाईबासा के चाईबासा हम जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र था आपका सिंहभूम वाला, है ना, वही आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर चाईबासा से मिला था, इसलिए चाईबासा ऑप्शन में आता है। आप लोग अगर पूछा जाएगा कि इंडो-सिथियन राजा के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो आंसर हो जाएगा चाईबासा। आंसर क्या हो जाएगा? चाईबासा आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि चाईबासा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चाईबासा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप हमें इसका आंसर कमेंट में करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना। पता है तुरंत कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, लेकिन कमेंट में बताइए, आपके आंसर का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है ना? कमेंट में आप कीजिए, आपके आंसर का रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। सबसे पहले समझते हैं इंडो-सिथियन राजा के संदर्भ में। इंडो-सिथियन जो है जिसे इंडो-शक भी कहा जाता है। ठीक है, सिथियन मूल के खनावदोस ईरानी लोगों का एक समूह था। ये लोग कहाँ से आए हुए थे? तो ईरान से आए हुए थे, ईरानी लोग थे, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी सी के मध्य एशिया से दक्षिण एशिया की ओर आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में चले गए थे। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका आज का पाकिस्तान है और ये आपका उत्तर पश्चिम भारत है। ठीक है, इसी में ये लोग आए थे, इंडो-सिथियन राजा लोग। ठीक है ना? उत्तरी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में सहित इंडो-सिथियन के क्षेत्र विस्तार उनकी सबसे बड़ी सीमा है। यही आपका सीमा है, बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ था। राजधानी जो था इसका, ये सिंगल तक्षशिला था। समझ गए ना? यही आपका तक्षशिला है। तक्षशिला ऐसा क्या था? राजधानी था। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इंडो-सिथियन राजा के सिक्के हैं, है ना। यही आप देखिए इंडो-सिथियन राजा का सिक्का कैसा था? ऐसा।
एकदम लाइव देखिए, आपको विजुअल के थ्रू जो है ना आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा याद रहे किसका कैसा सिक्का था, है ना। जैसे आप रोमन सम्राट देखें, है ना, रोमन सम्राट का सिक्का क्या था, ये देखिए रोमन सम्राट का सिक्का, है ना, रोमन सम्राट का सिक्का था ये, समझ गया ना। वही तरह से इंडो सिथियन राजा लोगों का सिक्का कौन सा कैसा था, तो आप देख पा रहे हैं ये इंडो सिथियन राजा लोगों का सिक्का है। यह सिक्का चाईबासा जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, यह सिक्का चाईबासा जिले से प्राप्त हुआ है, यही आपका चाईबासा जिला से प्राप्त हुआ है। इंडो सिथियन राजा मॉस 50 से 60 ईसा पूर्व का सिल्वर टेट्राडैचम, है ना, इसको बोलते थे सिल्वर टेट्राडैचम बोलते हैं, है ना। इंडोसिथियन सिक्का आमतौर पर एक उच्च कलात्मक गुणवत्ता का है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से C20 राजूवुला के सिक्के के आसपास इंडोसिथियन शासन के विघटन की ओर बिगड़ता है। पश्चिम क्षेत्रों में 4वीं शताब्दी तक एक काफी उच्च गुणवत्ता वाला बल्कि रूढ़िवादी सिक्का जारी रहेगा। डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका इंडोसिथियन सिक्का है, और इंडोसिथियन सिक्का झारखंड में किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ आप लोग बताएंगे। राइट आंसर जो होगा इसका होगा चाईबासा, ठीक है। क्वेश्चन आने योग्य है, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है ना, और फर्स्ट ही क्लास से आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो रहा है ना, इसलिए फुल अटेंशन मोड में आ जाइए। जो लोग लाइटली ले रहे हैं ना वो बहुत पछताएंगे, लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। झारखंड और खास करके झारखंड और जो सामान्य अध्ययन है जीएस, मामूली चीज नहीं है, इतना भास्ट है ना, इतना भास्ट है कि आप पढ़ते रह जाइएगा फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए ना। बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें मेहनत कीजिएगा तभी सफल होइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी को अपना कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा समझ में नहीं आएगा तो, है ना, उसको देखेंगे। ये देखिए ये आपका कुषाण काल का सिक्का है, लुक एट द बोर्ड, स्क्रीन पर एकदम देखिए, कुषाण काल का सिक्का। झारखंड में कुषाण राजवंश, कुषाण काल है ना हम लोग पढ़ेंगे, यही सिक्का से पता चलता है झारखंड में कुषाण राजा का भी शासन था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। झारखंड में कुषाण राजवंश के बारे में कैसे पता चलता है, इसी सिक्के से पता चलता है ना, कुषाण काल का सिक्का, ठीक है। यह सिक्का कहाँ से मिला है, रांची जिला से मिला है। बोले कुषाण कालीन सिक्का झारखंड में किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, रांची। कुषाण कालीन सिक्का रांची। पूछेगा रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड में किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो क्या आंसर कीजिएगा, आंसर होगा सिंहभूम जिला से, है ना। क्या होगा आंसर, सिंहभूम जिला से। क्वेश्चन पूछेगा इंडो सिथियन राजाओं के सिक्के झारखंड में किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा चाईबासा। आंसर क्या होगा, चाईबासा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें ये तीसरा टॉपिक था, है ना, ये आपका क्या था, तीसरा टॉपिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, है ना। हम लोग झारखंड में झारखंड के इतिहास के अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग अभिलेख पढ़ लिए, स्मारक भवन पढ़ लिए, सिक्का पढ़ लिए। अब हम लोग मूर्ति पढ़ने जा रहे हैं, फिर चित्रकला पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो मूर्ति पढ़ने जा रहे हैं, तो मूर्ति भी चलिए बात करते हैं, झारखंड में कहाँ से क्या मूर्ति मिला है ना, झारखंड में कहाँ से क्या मूर्ति मिला, जल्दी देखते हैं। हाँ जी, मूर्ति मिलने पे बात करने से पहले हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे ना। हाँ जी, हम लोग अभी पढ़े थे कुषाण काल के सिक्के, अब हम लोग झारखंड में मूर्ति पे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए यही है अपना टेलीग्राम चैनल, लुक एट द बोर्ड, है ना। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल दास सर डेली करंट अफेयर जीके जीएस, डेली करंट अफेयर बाय दास सर टाइप कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, यही वाला फोटो लगा हुआ है ना। और सबसे बड़ी बात, अब डेली बेसिस पर झारखंड नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर तैयार कर पाएंगे। आपको वहां पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर का एक शानदार पीडीएफ विजुअल फोटो वोटो वाला, है ना, और शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डेली बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव बनता है इंपॉर्टेंट, उसका सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, डेली। तो आप उसको जोर से कवर कीजिए, इससे आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। दोस्तों ये सभी के लिए फ्री है, पेड वाले बच्चे के लिए भी फ्री है, और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए फ्री है ना। यानी करंट अफेयर आप जोर से तैयार कीजिए, नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का फिलहाल झारखंड करंट अफेयर का तो बीच में आप लोगों का क्लास हम ले रहे हैं यूट्यूब पर, है ना, लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल का जो है वो हम नहीं ले रहे हैं। और आप लोग जानते हैं, अगर आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या जेएसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं,
या बीएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर एक चुनौती है सभी के लिए, समझ गया ना। तो करंट अफेयर को काइंडली नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचते हैं एग्जाम से 1 महीना पहले वार्षिकांक ले लेंगे और रट जाएंगे, तो भाई उसको रटना उतना आसान नहीं है और उससे लड़ना भी क्वेश्चन आसान नहीं है, समझ गया ना। क्यों नहीं आसान नहीं है भाई? क्योंकि एक साथ 400 500 1000 पेज का प्रतिवेदन का वार्षिकांक लीजिएगा 800 900 पेज का रहता है, उसको आप 1 महीना में कहाँ से कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो मोटा मोटी फिर करते क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करके जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको कवर करके जाते हैं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं आया भीरा तो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। लेकिन डेली करंट अफेयर जो आप कवर कीजिएगा ना, डेली बेसिस पे करंट अफेयर, तो यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पकड़ाने का चांस बनेगा। और करंट अफेयर कोई भी एग्जाम में आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेशनल इंटरनेशनल विशेष रूप से आप यहाँ से करेंगे, डेली पीडीएफ मिलेगा आपको, अब जाके देखिए, आपको डेफिनेटली बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो आप उसे जोर से कवर करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है ना। और झारखंड करंट अफेयर्स तो आपका यूट्यूब पे ले ही रहे हैं, बहुत सारा क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी 2 दिन पहले भी करंट अफेयर का क्लास लिए हैं, है ना। तो बीच बीच में लेते रहेंगे। झारखंड का करंट अफेयर आपको यूट्यूब पर जो है सो कंप्लीट होते चले जाएगा, ठीक है। साथ में दास सर लर्निंग ऐप पर भी करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और जो टेस्ट होता है ना वो सब का सब ऐप पर ही दोस्तों लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूट्यूब पर टेस्ट का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो भी फ्री टेस्ट है ना यूट्यूब वाले बच्चे के लिए, ठीक है, वो लोग सब ऐप पर आएंगे, दास सर लर्निंग ऐप है ना, दास सर लर्निंग ऐप पर आएंगे। आप लोगों को लोगो दिखा चुके हैं, है ना, उस लोगो को देखिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पर फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको झारखंड का और जो भी फ्री टेस्ट हो रहा है, साथ में अभी नागपुरी का कोटा का भी आएगा, सब फ्री टेस्ट आप दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि झारखंड लेवल पे आपको वहीं से रैंक मिलेगा, है ना, आपको अपना पोजीशन भी पता चलेगा। ये बीच बीच में देखिए अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि ये क्यों बंद होता है ये पता चला नहीं है ना। तो फिलहाल हम लोग फटाफट इसको ऑन कर लेते हैं, है ना, अपलोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए तो दोस्तों हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं झारखंड में मूर्ति। झारखंड में मूर्ति का बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि पालकालीन मूर्तियां मिला है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, पालकालीन मूर्ति है। ये पालकालीन मूर्ति कहाँ से मिला है? तो पालकालीन मूर्तियां दोस्तों मिला है हम लोगों को हजारीबाग से, है ना, हजारीबाग के दुमदुमा से, ठीक है। तो आपसे पूछेगा हजारीबाग के दुमदुमा से किस काल की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा पालकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। हजारीबाग के दुमदुमा से किस कालीन मूर्तियां मिली है? तो पालकालीन मूर्तियां मिली है। दोस्तों हजारीबाग का दुमदुमा से ना एक शिवलिंग भी मिला है, अति प्राचीन शिवलिंग, समझ गए ना। ये भी पूछता है अति प्राचीन शिवलिंग कहाँ से प्राप्त हुई है? हजारीबाग के दुमदुमा से प्राप्त हुई है, हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मूर्ति देख सकते हैं, जैन धर्म का मूर्ति है ना। इस सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। पालकालीन मूर्ति देखिए ये भी प्राप्त हुआ है, पालकालीन मूर्ति है टेराकोटा का, है ना, टेराकोटा वाला मूर्ति है, पालकालीन मूर्ति है ये भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछता है ना, और इससे हमें पाल वंश के बारे में जानकारी भी मिलती है। देखिए ये है आपका जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म का मूर्ति। जैन धर्म का मूर्ति हमको कहाँ से मिला है? तो गिरिडीह जिला से मिला है। जैन धर्म का मूर्ति देख सकते हैं आप लोग, यही मूर्ति है ना। ये मूर्ति कहाँ से मिला है दोस्तों? तो जैन धर्म की संबंधित मूर्तियां गिरिडीह जिले से मिली है, यानी गिरिडीह जिला का सीधा संपर्क आपको दिखाई देगा जैन धर्म से, है ना। हम लोग गिरिडीह जिला को डायरेक्ट जैन धर्म से जोड़ेंगे। गिरिडीह जिला में जो पार्श्वनाथ पहाड़ी स्थित है, पार्श्वनाथ पहाड़ी जिसको समेत शिखर ही बोला जाता है ना, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी, है ना, बहुत सारा जो है मूर्ति से मिलता है, समझ गए ना। मूर्ति से हम लोगों को जानकारी मिलता है ना। और जैन धर्म जो है आपको विशेष रूप से पार्श्वनाथ पहाड़ी, है ना, जैन धर्म, गिरिडीह, मधुबन, इस सब के बारे में हम लोग जब प्राप्त पढ़ेंगे, है ना, जब झारखंड में जैन धर्म पढ़ेंगे। लेकिन सोर्स कहाँ से आ रहा है? तो सोर्स हम लोग को देखिए मूर्ति मिला है, इससे हम लोगों को जैन धर्म के बारे में पता चलता है कि झारखंड का गिरिडीह जिला से चूंकि जैन धर्म में मिला है, तो यानी कि गिरिडीह जिला कहीं ना कहीं जैन धर्म से लिंक है।
यही आपका देखिए पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी प्राचीन जैन धर्म से संबंधित है। ये देखिए पहाड़ के ऊपर एकदम देखिए टेम्पल सा बना हुआ है ना। जब आप गिरिडीह जाइएगा तो देखिएगा पहाड़ के ऊपर जो है आपका बना हुआ है टेम्पल, यही है आपका पारसनाथ पहाड़ी, ऊपर में टेम्पल है। ऐसे के नीचे में मधुबन बसा हुआ है, बहुत बढ़िया जगह है, एक बार घूमने के लिए आप जा सकते हैं, है ना। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। तो ये आपका पारसनाथ टेम्पल है, गिरिडीह जिला में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी। दोस्तों यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि क्या आप पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जानते हैं? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जानते हैं तो आप ऊंचाई जो है बताएंगे क्या है। पारसनाथ की ऊंचाई क्या है पहले फीट में बताएंगे और साथ में आप बताएंगे इसमें मीटर में, है ना। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई मीटर में कितनी है और फीट में कितनी है। जब जैन धर्म आएगा, झारखंड में जैन धर्म में लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे जैन धर्म के बारे में, ऊंचाई के बारे में। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस से उल्टा के देख लीजिएगा, है ना। तो आप लोग सभी को जो लोग जानते हैं तुरंत कमेंट कर दीजिए, बताइए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। फीट में याद है तो फीट में बताइए, मीटर में याद है तो मीटर में बताइए, है ना। जिनको नहीं पता है वो लोग सर्च करके कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके आंसर का रिप्लाई जरूर हम करेंगे, है ना। आपको बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलेंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं। भाई सीतागढ़ी जो है ना, सीतागढ़ी से पाल वंश का मूर्ति मिला, यानी पाल वंश का शासन, पाल वंश का संबंध झारखंड के सीतागढ़ी से भी कहीं न कहीं था, है ना। तो सीतागढ़ी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हमें क्या मिला है, तो आप देख पा रहे हैं कि पाल सीतागढ़ी से भी हम लोगों को मूर्ति मिला है। यही मूर्ति है आप देख पा रहे हैं, है ना, जो कि किस वंश से संबंधित है, तो पाल वंश से संबंधित है। दोस्तों इससे हम लोगों को पाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड के इतिहास के स्रोत, यानी कि झारखंड का इतिहास जो पढ़ेंगे इसका जानकारी सोर्स क्या है, जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और यहीं से फर्स्ट क्लास से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए ना। अभी तक आप रट रहे थे, अब आ गए हैं आप हमारे क्लास में, यानी कि 10 सर स्पेशल झारखंड क्लास में आ गए हैं, है ना। अब आपको समझाएंगे कि झारखंड को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है। आई होप कि आप बहुत एंजॉय कीजिएगा और आसानी से आपके दिमाग में सब कुछ सेट रहेगा, है ना। झारखंड आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, तो ये आपके पकड़ में आ जाएगा। और 40 में 40 नहीं भी तो 35 प्लस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए ना। 35 के रेंज में आ रहे हैं तो आप टॉपर्स के रेंज में पहुंच रहे हैं और वहीं आपको पहुंचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं झारखंड के ऐतिहासिक प्रमाण, चित्रकला के ऐतिहासिक प्रमाण। झारखंड के चित्रकला के ऐतिहासिक प्रमाण क्या है उसे देखिए, ठीक है। झारखंड के चित्रकला के ऐतिहासिक प्रमाण, चित्रकला के बारे में हम लोगों को मिलता है इसको से, है ना, द इसको रॉक आर्ट साइट, है ना, द इसको रॉक आर्ट साइट। भाई बेहतरीन जगह है, घूमना है तो जंगल के बीच में इसको जाकर के घूमिए, है ना। आसानी से आप जा सकते हैं, हजारीबाग से कुछ दूर है ना। इसको कहाँ पर है पूछता है, इसको झारखंड के किस जिले में स्थित है, याद रखिएगा हजारीबाग में है, ठीक है। इसको कहाँ पर है, हजारीबाग में है। यहाँ पर अति प्राचीन चित्रकला, गुफा के अंदर चित्रकला बनाया हुआ है ना, चित्र सब बना हुआ है, जो कि बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल का है। किस काल का है, तो प्रागैतिहासिक काल का। झारखंड के किस क्षेत्र से या किस जगह से, है ना, प्रागैतिहासिक काल के गुफा में चित्र देखने को मिलता है। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसको, आंसर क्या हो जाएगा इसको। इसको में जो है क्या बना हुआ है, प्रागैतिहासिक काल का कई चित्र प्राप्त है, कई चित्र बना हुआ है, जिसमें क्या क्या आता है देखिए। ये आपका चित्र है, ये भी आपका चित्र है, ये भी आपका चित्र है, समझ गए ना। तो क्या क्या चीज का चित्र दिखाई देता है भाई, तो भूल भुलैया का चित्र मिलता है, भूल भुलैया का, है ना। और क्या चीज का चित्र मिलता है, आकृति मिलता है, अलग अलग प्रकार का भूल भुलैया जैसी आकृति दिखाई देती है ना। आदि मानव दिखाई देता है, हवाई जहाज बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, विमान टाइप का चीज दिखाई दे रहा है ना। खुला हुआ सूर्य मंदिर दिखाई दे रहा है, सूर्य टाइप का चीज दिखाई दे रहा है ना। और अलग अलग प्रकार का चित्र मिलता है, कहाँ से, तो इसको से, है ना। इसको द रॉक आर्ट साइट, है ना, इसको द रॉक आर्ट साइट, पूरा एकदम चट्टान पे बना हुआ है ये, है ना। चलिए आपको दिखाते हैं आगे और आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये वाला जो है ना, इसको ही है, देखिए
यहाँ पर क्या है ना, इसमें आप देख गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सूर्य टाइप का आकृति दिखेगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ना आपको सूर्य टाइप का आकृति दिखेगा। यहाँ पर ये वाला जो है ना, देखिए सूर्य टाइप का दिखाई दे रहा है ना, सूर्य टाइप का दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिखाई जाता है क्लियर सूर्य टाइप का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आदमी टाइप का दिखाई दे रहा है, ये देखिए भूल भुलैया टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही सब आकृति है ना। आप इसको जाएंगे, है ना, एक बार घूमने के लिए जाइए इसको, है ना, आपको बहुत कुछ तो नहीं, यही आकृति टाइप का चीज सब देखने को मिलेगा, है ना। और तो कुछ वहाँ पे है नहीं, जंगल है ना, जंगल के बीच में है। तो ये भी आप देखिए इसको का ही चित्र है, अंदर में जो चट्टान है ना, गुफा है, गुफा के अंदर जो है तो बना हुआ है, यही चित्र है, फोटो लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे इस फोटो को, है ना। बहुत कुछ तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा इसको से हमको क्या मिला है, भूल भुलैया जैसी आकृति का चित्र मिला है, आदि मानव चित्र मिला है, खुला विमान टाइप का चित्र मिला है, ठीक है, और सूर्य का चित्र मिला है, ठीक है, इसको से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है भवनाथपुर, ठीक है। भवनाथपुर चित्रकला के मामले में अगला नंबर आता है भवनाथपुर का। भवनाथपुर याद रखिएगा, भवनाथपुर जो है ना, भवनाथपुर से क्या मिला है, भवनाथपुर पहले है का, है ना। याद रखिएगा भवनाथपुर जो है गढ़वा जिले में है। कहाँ पर भवनाथपुर, याद रखेंगे आप लोग, गढ़वा जिले में है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, तो प्रागैतिहासिक काल के आखेट के चित्र मिले हैं, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पर है वो, गढ़वा में है। कहाँ पर, गढ़वा में, है ना। क्या मिला यहाँ से, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के आखेट के चित्र, आखेट यानी शिकार के चित्र मिले हैं, ठीक है। भवनाथपुर से क्या मिला बाबू, प्रागैतिहासिक काल के और प्रागैतिहासिक आखेट के चित्र मिले हैं, ठीक है। और इसका तुलना कहाँ से किया जाता है, इसका तुलना सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से की जा रही है। बाबू ये जो पेंटिंग मिला है इसका कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त पेंटिंग मिला है उससे किया जा रहा है, ठीक है। क्या चीज का पेंटिंग सामान्यतः दिखाई दे रहा है, तो हिरन, भैंसा, है ना, यही सब पशु का, है ना, चित्र जो है सो इसमें देखने को मिलता है पेंटिंग में। किसका, तो जंगली जानवर जो है ना, हिरन, भैंसा, इस सब का चित्र जो है सो पेंटिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों है पुरातात्विक वस्तुएं, ठीक है। जो लास्ट सोर्स के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं, सोर्स के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो लास्ट आता है आपको पुरातात्विक वस्तुएं। तो पुरातात्विक वस्तुएं में पहला नाम आता है बसिया का। किसका नाम आता है, बसिया सा। बसिया क्या है, बसिया। बसिया कहाँ पर है, याद रखिए गुमला में है ना। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, पुरातात्विक वस्तुएं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, पुरातात्विक वस्तुएं। इसमें नाम आता है बसिया का। बसिया कहाँ पे बताइए, बसिया आपका गुमला में है, गुमला जिला में पड़ता है, ठीक है। तो बसिया से क्या मिला है बताएंगे आप लोग, तो बसिया से तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। बसिया से क्या मिला है, तांबा का कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोकारो। पुरातात्विक वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली है, ये क्वेश्चन पूछता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है, वही आपको बता रहे हैं। तो काइंडली इसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स में उतार लीजिएगा, है ना, और रिकॉल करने, रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में दिमाग में सेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है बोकारो। बोकारो से क्या मिला भाई, बोकारो से क्या मिला बताइए, तो बोकारो से पूरा पुसान काल का, है ना, पूरा पुसान काल का हस्त कुठार मिला है। क्या मिला है, हस्त कुठार। हस्त कुठार का तो यहाँ पर फिगर अवेलेबल नहीं है ना, लेकिन जो आपका संग्रहालय है खेलगांव के बगल में, है ना, उस संग्रहालय में आप जाइएगा, है ना, तो उस संग्रहालय में आपको हस्त कुठार देखने को मिल जाएगा, रखा हुआ है, ठीक है। तो झारखंड के पुरापाषाण काल, झारखंड बोकारो से, है ना, पुरापाषाण काल की क्या मिला है, हस्त कुठार मिला है, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र से क्या मिला है, सिंहभूम क्षेत्र से क्या मिला है, सिंहभूम क्षेत्र से 1 लाख ईसा पूर्व, है ना, पाषाण उपकरण मिला है ना, पाषाण उपकरण और औजार, है ना, 1 लाख ईसा पूर्व
के पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर का उपकरण और औजार कहाँ से मिला है? सिंहभूम से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा बाहर गंडा, ठीक है, बाहर गंडा कहाँ है भाई? तो हजारीबाग में है। बाहर गंडा से क्या मिला है? तांबे के खान का अवशेष मिला है। ठीक है, याद रखेंगे बाहर गंडा, बाहर गंडा, बाहर गंडा से क्या मिला है? तो तांबे के खान का अवशेष मिला है। दोस्तों एकदम दिमाग में रखिएगा इससे, इसको, ये भी क्वेश्चंस आने वाला एग्जाम में है। ठीक है, रांची का नामकुम से क्या मिला है बताइए? रांची का नामकुम से, है ना, आपको बता दें कि तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक का चित्र प्राप्त हुआ है। रांची का नामकुम से, नामकुम आप देख पा रहे होंगे, है ना, रांची का नामकुम, नामकुम स्टेशन भी है ना, और नामकुम में आप लोगों का ऑनलाइन सेंटर भी है। नामकुम में नहीं, नामकुम से आगे टाटा सिल्वे में है ना, आयोन डिजिटल, जहाँ पे आप लोग देने जाते होंगे एग्जाम वगैरह, है ना। तो नामकुम जो है, नामकुम से, रांची का नामकुम से क्या मिला है? तांबे एवं लोहे का औजार और बाण का फलक, ठीक है, बाण का फलक प्राप्त हुआ है। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़, सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ पर है बाबू? अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में है। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़ से क्या मिला है? तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ का अवशेष मिला है। सीतागढ़ी पहाड़ जो है आपका, सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ का अवशेष मिला है, बौद्ध मठ का अवशेष मिला है। ठीक है ना, और क्या मिला है भाई? तो यहाँ से बालू पत्थर से निर्मित सुंदर स्त्री की टूटी हुई प्रतिमा मिला है। ठीक है, बालू पत्थर से निर्मित सुंदर स्त्री का टूटी हुई प्रतिमा मिला है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। इसके अलावा बुध का 4 आकृति युक्त, बुध का 4 आकृति युक्त, ठीक है, देखते हैं हम लोग, बुध का 4 आकृति युक्त एक स्तूप भी मिला है। ठीक है, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी किया गया है। अब हमें बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, यानी किस राजा के समकालीन था, किस वंश के समकालीन था? दोस्तों फाहियान के बारे में आप लोग बताएंगे 2 लाइन कमेंट में, है ना। एकदम रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फाहियान से संबंधित क्वेश्चन 75 बार एग्जाम में आया है, अलग अलग एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो यहाँ फाहियान का चर्चा हो रहा है। चीनी यात्री फाहियान किस राजवंश के शासनकाल में भारत आए, किसके समकालीन थे? आप लोग कमेंट में करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर हम करेंगे, यस या नो, राइट या रॉन्ग, है ना, जरूर बताएंगे। तो हम अलर्ट मोड में रहिए, आंसर करने का प्रयास कीजिए, अगर आंसर पता है तुरंत रिप्लाई कीजिए, एक्शन पे रिएक्शन होगा तभी सिलेक्शन होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। धनबाद का जो करुआ गांव है, धनबाद का क्या है? करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध स्तूप का प्रमाण मिला है। ठीक है, धनबाद का करुआ गांव से क्या मिला है? बौद्ध स्तूप का प्रमाण मिला है, याद रखेंगे। पूछता है धनबाद के करुआ गांव में किसका प्रमाण मिला है? तो बौद्ध स्तूप का प्रमाण मिला है। ठीक है, पलामू के मूर्तिया नामक स्थल है, पलामू में क्या है? मूर्तिया नामक स्थल है। ठीक है, मूर्तिया नामक स्थल से क्या मिला है? तो बौद्ध धर्म का अवशेष प्राप्त हुआ है। एकदम पॉइंट वाइज नोट कर दीजिए ये, है ना, लिखिएगा। पलामू के मूर्तिया नामक स्थल से, पलामू के मूर्तिया नामक स्थल से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या चीज लिखिएगा? बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा चाईबासा, चाईबासा, है ना। चाईबासा बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित है? अभी आपसे क्वेश्चन ही पूछे थे, क्या आपने सर्च कर लिया? नहीं किया है, याद रखिएगा दोस्तों, चाईबासा रारू नदी के तट पर स्थित है ना। चाईबासा किस नदी के तट पर स्थित है? रारू नदी। चाईबासा, चाईबासा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रारू नदी, रारू नदी, ठीक है, रारू नदी के तट पर, है ना, चाईबासा स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो चाईबासा से क्या मिला है? तो नवपाषाण कालीन पत्थर से निर्मित अनेक चाकू मिले हैं, याद रखिएगा। चाईबासा से क्या मिला है? तो नवपाषाण कालीन पत्थर से निर्मित चाकू मिला है। कहाँ से? चाईबासा। चाईबासा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रारू नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हम लोग आज जो है ना आपका कंप्लीट क्या चीज पढ़ लिए? तो पुरातात्विक स्रोत हम लोग अध्ययन कर लिए।
पुरातात्विक स्रोत हम लोग क्या कर लिए, अध्ययन कर लिए हैं आज। चलिए यहाँ पर है ना, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग झारखंड के इतिहास जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग अभिलेख से आलेख पढ़ लिए, स्मारक पढ़ लिए, सिक्का, मूर्ति, चित्रकला और पुरातात्विक सामग्री यानी पुरातात्विक वस्तुएं हम लोग आज पढ़ लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन में आपका जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स था ये हो गया है फिनिश। बचा है क्या, तो साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्स बच गया है। तो दोस्तों लिटरेरी सोर्स को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेरी सोर्स, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो एक क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप शो कि आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, है ना। तो बस आपसे एक ही है कि आप लोग काइंडली जो है सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक चैनल पर नहीं आए तो हमारा चैनल है वो है स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम। कौन सा चैनल, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम, है ना, फॉर पीसीएस एग्जाम। इसे आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी रिलेटेड ऑल एग्जाम का कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। साथ में दास सर लर्निंग ऐप को जरूर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है जिससे आपकी तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। आप YouTube पर टेस्ट नहीं दे सकते हैं, है ना। टेस्ट देने के लिए आपको हमारा जो ऐप है दास सर लर्निंग ऐप, यहीं पर आना पड़ेगा, है ना। और फ्री टेस्ट दीजिए और झारखंड लेवल पे अपना रैंक देखिए कि कहाँ एग्जिस्ट करते हैं आप झारखंड जीएस में, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं आप साइंस में, कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अपने आप में सबको ऐसा लगता है ना कि हम ही शेर हैं, समझ गए ना, हमको सब कुछ आता है, पूरा इतिहास तो रट लिए हैं, पूरा झारखंड तो रट लिए हैं, लेकिन एग्जाम नहीं निकलता है तो फिर पता नहीं चलता है, लगता है सब कुछ तो पढ़ लिए, पता नहीं क्वेश्चन ही नहीं आया। तो भाई आप अपने आप में आप जो है ना अभी तक क्या कर रहे थे, इवेलुएट कर रहे थे अपने आप को, है ना। आप ओपन प्लेटफॉर्म पे आइए और देखिए कि आपसे कितना बच्चा आगे है, आप कितने बच्चे से पीछे हैं। ठीक है, तो फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा दास लर्निंग ऐप पर। झारखंड का टेस्ट अवेलेबल है, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट दीजिएगा तो रैंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स, टेक्निक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, है ना। और आप लोग चाहे तो नए स्टूडेंट्स अगर हैं, प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो दास सर लर्निंग ऐप पर ये जो टॉप सिलेक्शन बैच है जिसका आज फर्स्ट क्लास था झारखंड का, है ना, इसे आप जरूर से बाय कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अभी इस पर होली ऑफर भी चल रहा है तो काफ़ी कम फी है, आप आसानी से बाय कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट पेपर 3 का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। साथ में अगर आप नागपुरी लिए हैं तो जो सब इंस्पेक्टर सर हैं केपी सिंह सर, उनका नागपुरी क्लासेस चल रहा है, उसे भी आप जोर से ज्वाइन कीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार अमेजिंग टॉपिक्स के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।